मानव दावा करते हैं कि बाबा कथा बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने उसके जवाब दिए। बाबा पर आरोप है कि भूत प्रेत भगाने के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं। जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए। बाबा सुर्खियां बटोरने के लिए उकसाते हैं। हमारे कोई टीआरपी का भाव नहीं है, ये लोगों की दृष्टि है, और हम कोई टीवी में बने रहने के लिए कोई विवादित बयान नहीं देते। सनातन के लिए हम बयान देते हैं, और सनातन के लिए बयान देना अगर विवादित है तो ये बने रहना चाहिए। सनातन के नाम पर बाबा झूठ फैला रहे हैं। हम कोई दावा नहीं करते, हमें जो आभास होता तो बोल देंगे, नहीं होगा तो नहीं बोले। ईश्वर नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, साधारण इंसान है। अपने इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा है और हमारी परंपरा का दरबार है। दादा गुरु जी भी यही लगाते थे, दादा गुरु के पहले भी एक संत हुए। प्राचीन दरबारों भारत में ऐसे अनेक जगह हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धर्मांतरण बुलडोजर की बातें कर भड़काते हैं। बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में। उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है, वामपंथी है। और हम यही कहेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। सवालों के चक्रव्यूह को तोड़कर बाबा लगातार बाहर निकलते दिख रहे हैं, क्योंकि अब तक उन पर भरोसा न करने वालों ने अलग अलग तरह के कई सवाल उठाए और आरोप लगाए, लेकिन कोई भी उसे साबित करने में कामयाब नहीं हुआ। ऐसे में बाबा के अनुयायियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अंधविश्वास के दावों पर लोग क्या सोचते हैं, जरा खुद सुन लीजिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं जो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ, परिवार के साथ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। महिलाएं भी है, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। मानते हैं महाराज जी में? बहुत ज्यादा मानते हैं। क्या करते हैं साहब? बाबा जी गद्दी पे दरबार लगता है, जिसमें वो जो चीजें बताते हैं वो सही होता ये सही है, दरबार की सच्चाई? हाँ सही है। आपको कुछ लगा ऐसा? जी सच्चाई है जी। बता देते हैं अपने मन से, ऐसा हो सकता है? हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे होता है ये? कैसे हो जाता है? भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से होता है। तो उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। वो जो सनातन के विरोधी है वो सनातन के विरोधी ही बात करेंगे। हाँ। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष यहाँ पर नाचने लगे, उनको भूत प्रेत ऐसा कहते हैं आए। आपको क्या लगता है? नहीं, सच्चाई है। इनके दरबार में भी सच्चाई है, इनके बातों में सच्चाई है। सत्य है, स्वयं सत्य है। आपने देखा है कभी ऐसा कि आपको कोई बुलाए और उस आपकी समस्या लिख दे बिना पूछे? कभी नहीं देखा, अभी देख रहे हैं। अभी कैसे होता है यहाँ पे? अभी देख रहे हैं, ठीक है। कैसे हो जाता है ये? भगवान की कृपा है सब। लोगों की आस्था आखिर कैसे 27 साल के एक बाबा में इतनी मजबूत हो गई और इतनी जल्दी लाखों करोड़ों अनुयायी बन गए? लोग इसके पीछे चमत्कार करने का दावा करते हैं। पेट पीड़ा, घर में धन की दिक्कत, नाश हो गया है 2013 से। पूरा घर बर्बाद है, घर में बाधा है, धन नहीं रुक रहा, अनाज नहीं उगता है। क्या नाम है आपका? हरी पढ़ो, इधर पढ़ो। आपका नाम हरी सिंह है। हमारी सरकार की जय। क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर के धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से कथा पाठ करते थे। कहा जाता है कि हनुमान जी के मंदिर में उनके दादा भी दरबार लगाते थे। बागेश्वर धाम सरकार कहे जाने वाले मंदिर में लोगों की समस्याएं बताई जाती हैं, लेकिन अब उनके पोते दरबार लगाते हैं। लेकिन बाबा का विवादों से भी नाता जोड़ता जा रहा है। इन पर आरोप है कि हिंदू धर्म से लेकर बुलडोजर और फिल्मों पर आक्रामक बयान देकर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को भड़काते हैं। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक बार तो बाबा ने रावण से फोन पर बात करने का दावा भी कर दिया। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी
हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की, हम तो ठीक है भैया। कोई चमत्कारी है? भला ये कैसे संभव है? विज्ञान के जमाने में इन्हीं दावों की वजह से बाबा सवालों के घेरे में हैं। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि इसके पीछे धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं जो बाबा का विरोध कर रहे हैं ताकि उनका एजेंडा कामयाब हो सके। कई संत भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कूद पड़े हैं। रायपुर में रिपब्लिक भारत संवाददाता ने ऐसे ही कुछ संतों से बातचीत की। बाबा ने धर्म परिवर्तन कराया, ये आप गलत बोले हो। वो अपने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाई है और सनातन धर्म का झंडा गड़ गया। अच्छा से हिंदू धर्म में क्योंकि हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें सभी माताओं बहनों का मर्यादा है। यानी आस्था बनाम अंधविश्वास की ये जंग अब धर्म की ओर तेजी से रुख कर रही है। बाबा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए इसे सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार बताया। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार है सनातन धर्म के अपने धर्म का प्रचार करने का, तो हम भी वही कर रहे हैं। अपने अपने सवाल, दावे और तर्क हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि जून के महीने में धीरेन्द्र शास्त्री लंदन गए थे, जहां ब्रिटेन के सांसद गैरेथ थॉमस की मौजूदगी में वहां की संसद ने उन्हें 3 अवार्ड दिए, जिनमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, संत शिरोमणि अवार्ड और यूरोप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड शामिल है। यानी छतरपुर से निकलकर बाबा का जादू अब विदेशों में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये अवार्ड तो उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत की टीम ने बाबा के दरबार में जो कुछ देखा वैसा ही आप तक पहुंचाया। हम ना अंधविश्वास को बढ़ाते हैं और ना ही आस्था पर चोट पहुंचाते हैं। ऐसे में ये सब बाबा का चमत्कार है या कुछ और, इसे आप ही तर्क, विश्वास और धर्म के कांटे पर तौलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।